संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय पुरुष और प्रकृति भाग 3। ब्रह्म बीज रूप है, माया धरती है। बीज का ग्रहण, आवरण, पोषण तथा नए निर्माण की पीड़ा सभी कुछ इसके खाते में होता है। स्वयं के विकास को यथावत रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्म के मन में इच्छा उठती है कुछ बनने की। इच्छा बीज है, इसके विकास की सारी संभावनाएं माया के हाथ में है। वही स्वरूप का निर्माण करती है। ब्रह्म केंद्र में रहता है। पुरुष को नए निर्माण की पीड़ा कम नहीं झेलनी पड़ती। हर बार जन्म से पूर्व पेट में बंद रहना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भटकता है। कितना काल इस कोठरी में कटता होगा। कितने आवरणों का बोझ उठाकर जीना पड़ता है। हर जन्म में वही माँ हो यह जरूरी नहीं। ब्रह्म चूंकि स्वयंभू लोक से जुड़ा रहता है, अतः उसका स्वरूप ऋषि प्राणों के द्वारा आगे गति करता है। परमेष्ठी लोक में पितृ प्राण से मिलकर अव्यय पुरुष रूप बिंदु भाव की प्रथम सृष्टि का निर्माण होता है। इसी के आगे अक्षर पुरुष अथवा देह प्राणों के संसार की उत्पत्ति होती है। सूर्य इस देव सृष्टि का इंद्र राजा है। चूंकि हमारे अधिभूत, अधिदेव तथा अध्यात्म का निर्माण ऋषि, पितृ, देव प्राणों से होता है, अतः ये तीन ही जीवन के ऋण कहलाते हैं। इस प्रकार स्थूल रूप तक पहुँचते पहुँचते ब्रह्म के ऊपर माया, महामाया, अहंकार, प्रकृति के अनेक आवरण चढ़ जाते हैं। जो कुछ दिखाई देता है वह इन आवरणों से छनकर आने वाला प्रतिबिंब ही है। इसको समझने के लिए व्यवहार रूप में पंचकोश के सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। ब्रह्म के चारों ओर यह 5 आवरण व्यवस्थित रूप में कार्य करते हैं। शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। भीतर क्रमशः प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय कोश रहते हैं। भीतर पहुंचने के लिए शरीर से शुरू होकर सारे कोश पार करने पड़ते हैं। तब हम पुरुष अव्यय पुरुष रूप कृष्ण तक पहुंचते हैं। ये 5 कोश ही अव्यय की 5 कलाएं हैं। अव्यय की 5 कलाओं से आगे अक्षर सृष्टि होती है। मन जैसे ही सृष्टि की ओर अग्रसित होता है, आनंद और विज्ञान मन के भीतर गर्भित हो जाते हैं। इच्छा के अनुरूप मन ही प्राण रूप ग्रहण करता है। प्राण से ही प्राणों की अक्षर सृष्टि होती है। अक्षर सूक्ष्म सृष्टि भी है और आगे की क्षर सृष्टि का आधार भी कारण भी है। अक्षर सृष्टि के 3 प्राण ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र ही क्षर सृष्टि का हृदय बनते हैं। इन्हीं की शक्ति रूपा सरस्वती, लक्ष्मी, काली प्रकृति रूप में कार्य करती है। इन सब प्राणों की सहायता से वाक रूप क्षर सृष्टि उत्पन्न होती है। इस सृष्टि के कर्ता पुरुष रूप हृदय तथा प्रकृति रूप शक्तियां ही होती हैं। इन्हीं का स्थूल रूप नर मादा दिखाई देता है। एक में पुरुष का बाहुल्य है, दूसरे में प्रकृति का। सृष्टि की हर रचना का यही स्वरूप है। हर रचना माया से आवृत ब्रह्म है। न कहीं अकेला ब्रह्म होता है, न ही अकेली माया। इसीलिए अर्धनारीश्वर कहा जाता है। नर में ब्रह्म भाव तथा मादा में माया भाव का बाहुल्य रहता है। यही शरीर में भेद का कारण संवत्सर जनित बनता है। इन शरीरों का संचालन भी सूर्य, चंद्रमा तथा ऋतुएं ही करती हैं। शरीर के भीतर सभी कोश अदृश्य, अति सूक्ष्म तथा प्राण स्पंदन रूप हैं। इनमें कार्य एवं नियंत्रण शरीर में परिलक्षित होते हैं। शरीर ब्रह्म का प्रतिबिंब है, प्रतिनिधि है, ब्रह्म तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए युगल तत्व की आवश्यकता पड़ती है, चाहे प्राणी रूप में हो अथवा तत्व रूप में। अंतरिक्ष से जो सृष्टि पृथ्वी तक पहुंचकर पार्थिव सृष्टि का निर्माण करती है, वह भी युगल तत्व से ही बनती है। प्रकृति ने इसीलिए नर मादा का सृजन किया है। 2 मिलकर स्वविवेक से सृष्टि को गतिमान बनाए रखें। मानव सृष्टि में इन्हें स्त्री पुरुष कहते हैं। पुरुष को ब्रह्म भाव का एवं स्त्री को माया भाव का प्रतिनिधि माना गया है। सृष्टि संचालन का, गतिविधियों का कारण माया भाव ही है। पुरुष केवल केंद्र में रहता है। जो कार्यरत होता है, गतिमान होता है, उसकी अपनी क्षमताएं भी होती हैं। उसके पास कार्य करने के साधन भी होते हैं।
इस दृष्टि से प्रकृति ने स्त्री को हर दृष्टि से सक्षम भी बनाया है, चतुर एवं नीतिवान भी बनाया है। मातृत्व की दृष्टि से वह ममत्व, धैर्य और परोक्ष भाषा में भी प्रवीण होती है। संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता होती है। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की अवधारणा है। स्त्री और पुरुष दोनों में ही दोनों के गुण व्याप्त हैं। जिन गुणों का अधिक पोषण होता है वे अधिक परिलक्षित होते हैं। स्त्री में पुरुष के गुण भी अधिक हो सकते हैं और पुरुष में स्त्री के गुण भी। पुरुष का मुख्य गुण है सृष्टि का प्रसरण करना और स्त्री का प्रमुख गुण है संस्थापन अर्थात ग्रहण करके विकसित करना। पुरुष जहाँ प्रसार का सूचक है, स्त्री संकुचन का। जैसे स्त्री पुरुष के शरीर भिन्न होते हैं, वैसे ही उनके मनोभाव भी भिन्न होते हैं, कार्यक्षेत्र भी भिन्न होते हैं। पुरुष को पालन और सुरक्षा का क्षेत्र देखना होता है, इसीलिए वह अर्थोपार्जन में लगता है, अच्छा कैरियर बनाने की चिंता करता है ताकि सुख से रह सके। जीवन दो साधनों के सहारे चलने लगता है, एक शरीर और दूसरा बुद्धि। शरीर का अर्थ है भौतिक सुख और बुद्धि का अर्थ है अहंकार। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने समर्पण करना नहीं चाहेगा। स्त्री शरीर में नारी रूप पत्नी भी है और माँ भी। दोनों के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। पुरुष में पति और पिता के रूप में इतना भेद नहीं होता। वह अधिकार बनाए रखने का प्रयास अवश्य करता है, किंतु यह कब उसके हाथ से निकलकर पत्नी के हाथ में चला जाता है पता नहीं चल पाता। स्त्री में ही यह क्षमता है कि वह विरोधाभासी भूमिका भी पूरी उम्र निभा सकती है। पिछली पीढ़ी और अपनी पीढ़ी से वह अलग तरह से व्यवहार करती है तथा अगली पीढ़ी से अलग तरह से। पिछली पीढ़ी से विरासत बटोरती है और अगली पीढ़ी को पहुंचाती है। इस बीच छलनी का कार्य भी करती है। देश काल के अनुरूप जो आगे चल सके उतना ही आगे पहुंचाती है। उसने स्वयं ने भले कुछ भी सीखा हो। माया भाव होने से स्त्री कामना का पर्याय होती है। स्त्री की कामना पूर्ण नहीं होती, चाहे खाने की हो या सौंदर्य की, उपहार पाने की हो या सत्ता बनाए रखने की। छोटी बड़ी का कोई महत्व नहीं होता। कामना केवल कामना होती है। जैसे कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म होता है। पति के पास उसके लिए निर्देश और निदेश होते हैं, आलोचना होती है, फिर भी मन में कामना होती है। पति से लेते रहना, बच्चों को देते रहना माध्यम की तरह कार्य करती है। वात्सल्य, करुणा, क्षमा सब कुछ बच्चों के लिए। किसी विशेष अवस्था में पति के लिए करुणा भले ही जागृत हो जाए, किंतु वात्सल्य और क्षमा तो कभी नहीं देती, क्योंकि वहां जाते ही उसका नारीत्व जाग उठता है। कामना प्रबल हो जाती है, वात्सल्य नहीं रहता। अतः माँ के रूप में जो सहज संतुष्ट हो जाती है, पत्नी रूप में कभी संतुष्ट नहीं होती। चतुर होती है, नीति निपुण होती है, अतः पुरुष के आगे कभी समर्पित नहीं होती। अपनी चतुराई से पुरुष को ही घेरती है। माया का कार्य पुरुष को घेरना ही तो है, अतः स्वभाव की भी सरल नहीं होती। जीवन की जटिलताओं का सामना भी कर लेती है। कठिन समय में भी समय निकालकर परिहास कर लेती है। अतः निकम्मा पति भी उसे अच्छा नहीं लगता। माँ को निकम्मा बेटा भी बुरा नहीं लगता। स्त्री अपने पुत्रों को पति से भी आगे बढ़ते देखना चाहती है। पति की समृद्धि का भी सुख भोगना चाहती है। अपने वैभव पर गर्व भी करती है, उसे प्रचारित भी करती है, फिर भी रहती अतृप्त ही है। पुरुष जीवन के भोगों के पीछे शुरू में भागता भी तेज है और अंत में थकता भी जल्दी है। स्त्री का मन थकता कभी नहीं, उसे प्रतीक्षा करना भी आता है। जीवन में पुरुष का अंश बहुत थोड़ा होता है। मुख्यतः नारी का कार्य क्षेत्र ही बड़ा है। स्त्री दो पीढ़ियों को जोड़ने का कार्य करती है, लेकिन पिछली पीढ़ी से ग्रहण का तरीका उसका भिन्न है और अगली पीढ़ी को देने का तरीका भी। पुरुष शरीर में 7 पीढ़ियों के जिन्स संस्कार होते हैं, उनके ही कारण संतति का विकास होता है एक निश्चित दिशा में। पुरुष इस कर्म के बाद धीरे धीरे सिमटता जाता है। स्त्री कामना से घिरी होने के कारण सिमट नहीं पाती, स्वयं को देख नहीं पाती।